कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृतस्ते कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका जय देवादेव आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। जय देवादेव भगवान श्री अजितनाथ भगवान की जय। देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। गुरु नाम गुरु सूर्य गच्छाचार्य श्री विराग सागर जी महामंदिराज की जय। आचार्य गुरु पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामंदिराज की जय। मम आराध्य गुरुदेव जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत राष्ट्रयोगी श्रवणाचार्य गुरुदेव मेमर सागर जी महामंदिराज की जय। जिनागम पंथ पूर्णोदय के बिन धन आना मुश्किल है। आ जाए तो धन का सुरक्षित रह पाना मुश्किल है। धन की आसक्ति दुर्गति को लाए रे। जीवन है पानी के बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय गुजनागम पंथो नानी जय नागम पंथ जयवंत हो। हे भव्य आत्मा, अपन सभी प्रभु वर्धमान स्वामी के शासन में जन्मे और उन्हीं के पवित्र पावन पीयूषवाणी का श्रवण करके अपने आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, अपने जीवन का उत्थान कर रहे हैं। ये अपना अहोभाग्य है, क्योंकि आत्मा का कल्याण करने के लिए केवल एक प्रभु की वाणी हमें को मिली है। अगर उससे भी अपन दूर हो गए तो निश्चित ही अपना अहित हो जाएगा। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ से माध्यम से अपन अपने इष्ट की कामना कर रहे हैं, इष्ट के सूत्र समझ रहे हैं कि किससे हमारी आत्मा का हित होने वाला है। प्रतिदिन पूज्य पाद स्वामी अपने को बता रहे हैं, कल बताया था विपद भव पदावर्ते पति के वाति वाहिते कि संसार में विपदाओं की कोई कमी नहीं है। एक विपदा आप सोल्व करोगे, उसके पहले ही आपके सामने 4 विपदाएं खड़ी मिलेगी। क्योंकि ये रड के समान मानी गई है। जैसे एक डिब्बा खाली होता है दूसरा भर जाता है, वैसे ही अपने ऊपर विपदाओं का फाड़ है, लेकिन फिर भी अगर अपन चाहें तो इनका भी अंत आना सुनिश्चित है। ऐसा नहीं कि इनका अंत नहीं आएगा, जरूर आएगा, लेकिन इसका अंत करने के लिए उनके से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, उससे नाता तोड़ना पड़ेगा, उससे दूरी बढ़ानी पड़ेगी। जितनी आप दूरी बढ़ाते जाओगे उतनी ही आपके ऊपर वह विपदाएं हावी नहीं होगी, आपका फिर वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसी संदर्भ में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी आज 13वें नंबर की गाथा में बता रहे हैं कि दुर्जय सुरक्षेण दुर्जय
नार सुरक्षेण नश्वर ना धनादिना स्वस्थ्यम मन्यो जना कोपी ज्वरवाणी सर्पिशा कि बड़ी कठिनाई से कमाए जाने वाले तथा सुरक्षित न रहने वाले विनश्वर धन संपत्ति की ऊपर क्यों आसक्त होते हो, उनका अपना क्यों मान रहे हो, क्योंकि वह कोई भी आपको सुखी नहीं कर सकते। यह आपकी मूर्ता है, आपका अज्ञान है। जिस प्रकार सामान्य में अपन देखते हैं, संसार में अपन देखते हैं कि ज्वरवाणी सर्पिशा, जिस प्रकार एक ज्वर से पीड़ित व्यक्ति अगर कृत का सेवन करें तो क्या उसका ज्वर निकल सकता है? नहीं निकल सकता। हाँ, घृत घी का अगर बुखार वाला व्यक्ति सेवन करता है तो निश्चित ही उसका और बुखार बढ़ जाएगा, लेकिन कभी भी बुखार उसके ज्वर को नहीं बैठ सकता। जबकि घी तो हमेशा ही शक्ति को देने वाला है, पौष्टिक तत्व है, शरीर के लिए आवश्यक है। लेकिन फिर भी आचार्य भगवंत ने कह दिया कि जिस प्रकार एक ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को घृत के पीने से आराम नहीं आ सकता, उसी प्रकार जो ये धन संपत्ति है वो कभी भी आपको सुख शांति नहीं दे सकती। इससे आपका दुख बढ़ना ही बढ़ना है, दुख घटना का कोई काम नहीं। क्योंकि पहली बात तो धन बड़ी कठिनाई से कमाया जाता है, बिना कठिनाई के बिना परिश्रम के धन आ नहीं सकता, बिना पाप कर्म के उपार्जन के धन आ नहीं सकता। चाहे आप कितने भी ईमानदारी से काम कर लें, कितना भी नंबर 1 का आप काम करिए, फिर भी कोई ना कोई पाप क्रिया तो आपके धन कमाने में बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि आरंभ की क्रिया है, उद्योगी क्रिया है। कुछ जीव हिंसा होगी तो कुछ झूम सांच होगी, लेकिन होगा जरूर भी। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि धन पहली बात तो आना ही बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर किसी का पुण्य का उदय हो, कोई जीव पुण्य करके आया है, उसको मिल भी जाए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है, कई बार अक्षमात भी मिल जाता है। पुण्य का योग अगर होता है तो जो सौदा आपने खरीदा उसमें आपको स्पष्ट दिख रहा था कि इसमें तो नुकसान लगेगा ही लगेगा, सौदा नुकसान का है, लेकिन अगर आपका पुण्य है तो आपके पास आते ही दाम बढ़ जाएंगे, आपको उसमें भी लाभ मिल जाएगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पहले तो ये आता ही बड़ी कठिनाई से आने का काम ही नहीं है, लेकिन अगर आ जाए आपके पुण्य वजह से, फिर भी उसका सुरक्षित रह पाना बड़ा मुश्किल है। आपके पास जैसे ही सामग्री दिखेगी, धन दिखेगा, वैसे ही 4 लोगों की निगाह आपकी तरफ दौड़ना शुरू हो जाएगी। चाहे चोर होगा तो वह भी आपकी संपत्ति को लूटने का प्रयास करेगा, आपके कोई रिश्तेदार परिजन हैं वह भी आपकी संपत्ति पे निगाह डालना शुरू कर देंगे कि कहीं ना कहीं से मिल जाए, कैसे न कहीं अपने चंगुल में फंस जाए व्यक्ति। तो पुण्य योग से आ भी गया तो उसको सुरक्षित रहना बड़ा मुश्किल है। फिर भी व्यक्ति इस धन के ऊपर बड़ा आसक्त है, तो इसीलिए आचार्य भगवत कह रहे हैं कि इसकी आसक्ति को आप दूर करो, क्योंकि यह आपको हमेशा दुर्गति को ही देने वाला है। क्योंकि आचार्य भगवत पूज्यपाद स्वामी ने अपनी वर्तमान स्थिति को समझकर अपने को ये संदेश दिया है। जितने भी महापुरुष होते हैं शिक्षा देते हैं, कोई नियम व्रत आपको देते हैं तो पहले उसका पालन करते हैं, खुद उसका अभ्यास करते हैं, उसकी जानकारी करते हैं, इसके बाद में आगे परोसते हैं। तीर्थंकर भगवान ने भी उपदेश दिया तो सीधी सीधी सुनी सुनाई बात पर नहीं दे दिया, उन्होंने पहले उसका अभ्यास किया है, उसको जाना है, पहचाना है, अपनी आत्मा में प्रकटित किया है। जब उनका उद्घाटित हो गया ज्ञान, तब जाके फिर आपको बात बताइए कि वास्तव में सच्चा सुख तो यही है। अगर उसमें सुख नहीं होता तो आपको नहीं बताते। तो ऐसे पूज्यपाद स्वामी भी वर्तमान स्थिति का चित्रण कर रहे हैं कि धन दौलत की प्यास
में हिरण की भांति दौड़ता मनुष्य कहीं भी सुख शांति नहीं पा रहा है। जैसे एक हिरण पानी की प्यास के लिए रेगिस्तान में दौड़ता है, रेतीले प्रदेश में दौड़ता है, और वो जहाँ जहाँ देखता है उसको पानी ही नज़र आता है, क्योंकि जब तेज़ गर्मी पड़ती है, लू जैसी चलती है, तो दूर से दिखने में ऐसा दिखता है कि जहाँ भाप उठ रही हो। रेती में भी क्या दिखता है उनको, भाप उठ रहे ऐसा दूर से दिखाई देता है, तो समझता है कि वहाँ निश्चित ही पानी होगा। और जब दौड़ता हुआ वहाँ जाता है तो वहाँ मात्र रेत मालूम पड़ती है, पानी नहीं मिलता। तो ऐसे वो दिन भर दौड़ता दौड़ता धराशायी हो जाता है, अपना अंत कर लेता है, क्योंकि जो अपने अंदर है वो बात कहाँ कब मिल सकती है। ऐसे ही आप लोग सभी लोग सोचते हो कि धन संपत्ति से हमें शांति मिल जाएगी, धन आएगा तो हमें सुख मिलेगा, सब कुछ धन को ही मानने लगे कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ तो हो सकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पैसे के बिना भी संसार का काम नहीं चलेगा। आपकी रोजमर्रा की क्रियाओं में पैसा आपको खर्च पड़ेगा, सुविधा में आपको पैसा खर्चना पड़ेगा, तब आपकी सुविधा बनेगी। पर उस सुविधा कब बनेगी? मात्र पैसा खर्च करने से आपकी सुविधा नहीं बन जाएगी। एक सेठ जी ने पैसा कमा लिया, अपने व्यवस्था की वस्तुएं भी खूब इकट्ठी कर ली, खाने पीने का प्रबंध भी अच्छे से माल बादाम पिस्ता इकट्ठी कर ले, लेकिन उसी समय पुण्य का योग नहीं है तो बीमारी आ गई। डॉक्टर ने कह दिया कि भैया दाल का पानी पीना पड़ेगा। शेठ जी ने जो बड़ी मेहनत से कमाया था, इकट्ठा किया था, उसको उसके नौकर चाकर खा रहे हैं, उसके मौज मस्ती वो उड़ा रहे हैं। लेकिन शेठ जी चटाई पे सो रहे हैं, गद्दे पे नहीं बैठे हैं और दाल का पानी पीकर काम चला रहे हैं। तो इसलिए आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी ने कहा कि ऐसे धन से क्या मतलब, ऐसा पौष्टिक आहार करने से क्या मतलब जो आपके शरीर को ही बिगाड़ दे, आपके अनुकूलता को और अशांति में डाल दे। क्योंकि घी के लिए कहा जाता है कि पौष्टिक तत्व है, घी पीते हैं तो निश्चित ही शक्ति आती है, लेकिन शक्ति घी किसको देगा? जो खुद शक्तिवान होगा। दवाई भी उसी के ऊपर असर करती है जिसके अंदर शक्ति होती है। जब शक्ति घट जाती है तो डॉक्टर कह देता है कब इसको घर ले जाइए, सेवा करिए, इसका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। सिंह की प्रवृत्ति अगर आपने अपनाई, आपने अगर पुण्य इकट्ठा किया तो धन तो स्वतः ही आ जाएगा, धन कोई दूर नहीं है। लेकिन अगर धन के पीछे पड़े, धन को कमाने में लगे, तो आपका जितना स्वस्थ शरीर था वो सारा का सारा शरीर धन कमाने के अंदर जर्जरित हो गया। ना आप खाने की टेंशन करते हो, ना पीने की टेंशन करते हो, ना सोने की टेंशन, दिन रात लगे हो। रात में भी व्यक्ति काम कर रहा है 12-12, 2-2 बजे तक। अब अति करोगे तो क्या होगा? व्यक्ति बीमार हो जाएगा। तो पहले तो धन कमाने के लिए अपना सारा शरीर खत्म कर दिया, और अब क्या कर रहा है? शरीर को वापस स्वस्थ करने के लिए सारा धन डॉक्टरों के पास भर रहा है, वेद हकीमों को दे रहा है कि डॉक्टर साहब कितना भी ले लो, आपको चाहे जितना ले, आवश्यकता हो। आवश्यकता के लिए आपने धन कमाया तो आपका धन कभी भी आपको दुर्गति में नहीं ले जाएगा। जितने भी दुर्गति के कार्य करते हैं वो वही लोग करते हैं जिनके पास अनाप शनाप है, आने का कोई हिसाब ही नहीं है, बिन मेहनत के आ रहा है। वो व्यक्ति अक्सर कई बार देखा जाता है। तो आचार्य भगवान कह दिया कि जो आपने धनार्जन किया था उसका सदुपयोग करना सीखो। अगर उसका सदुपयोग करना आपको आ गया तो निश्चित ही आप सुगति के पात्र बनोगे, उसको भोगते हुए भी, क्योंकि धन दुर्गति नहीं दिला रहा है। आप सोचो कि हमने कह दी कि धन दुर्गति का कारण है, तो धन दुर्गति नहीं दिला रहा है, धन नहीं है दुर्गति का कारण। धन के प्रति जो अपनी आसक्ति बनी हुई है वो आसक्ति ही दुर्गति का कारण है। क्योंकि अपन जिस प्रकार
दिन रात मकड़ी के जाल की तरह धन दौलत के अर्जन में अपन जाल फैला रहे हैं। सोच रहे हैं कि इसको ठग लिया जाए। आपने उसको किसी के धन को ठग भी लिया, उसको पागल बना भी लिया, लेकिन आपने उसके धन को ठगा है, लेकिन उसको आप नहीं ठग पाए। आपने अपने आप को ठग लिया। आपने बेईमानी करी, मायाचारी करी, आपने तिर्यंच गति का बंद कर लिया। कहाँ तो मनुष्य थे और कहाँ त्रियंच का प्रबंध हो गया। तो ज़्यादा धन भी दुर्गति का कारण है। क्योंकि अभी थोड़े ही दिन पहले एक न्यूज़ में बता रहे थे बच्चे हमें कि महाराज जी एक व्यक्ति है, उसने 1600 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी सर्जरी कराई है और वो कुत्ता बना है मनुष्य से। क्या बना है? अब जिनके पास इतना पैसा होगा वही तो बनेगा। तो आचार्य भगवान इसमें भी यही बात कह रहे हैं गाथा में कि जिसके पास धन होगा वही दुर्गति का प्रबंध करेगा, वही त्रियंच योनि में जाने का प्रबंध करेगा। उसके पास 1600 करोड़ नहीं होते तो कभी किसी भी हालत में कुत्ता नहीं बनता। देव सोचते हैं कि हमें मनुष्य पर्याय मिल जाए। मनुष्य पर्याय पाने के लिए देव तरस रहे हैं, जबकि उनके पास किस बात की कमी है। एक के पीछे एक भोग है, अनेक देवियाँ उनके भोगों में शामिल हैं। उत्तम उत्तम भोग उनको मिल रहे हैं। भूख लगती है तो कट्टों से अमृत जड़ जाता है, कहीं भोजन करने की जरूरत नहीं है। श्वास भी हर समय लेने की जरूरत नहीं है। पक्षों पक्षों श्वास लेते हैं। कोई 8 पक्ष में ले रहे थे, कोई 16 पक्ष में ले रहे थे, तो कोई 10 पक्ष में ले रहे हैं। अपने पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी देव तरस रहे हैं कि हमें किसी न किसी कारण से मनुष्य पर्याय मिल जाए ताकि मैं संयम व्रत ग्रहण करके अपना कल्याण कर दूँ। लेकिन मनुष्य पर्याय मिलने के बाद में कितनी मूर्खता है कि इतनी बड़ा अमाउंट खर्च करके मनुष्य वेश छोड़ के उसने कुत्ते का वेश ले लिया। तो यही सारी गलतियां अपन कर रहे हैं। अपन मात्र धन की आसक्ति में लगे हैं और अपनी दुर्गति का प्रबंध कर रहे हैं। इसीलिए आपको पेट तो भरना है। पेट भरने के लिए शास्त्रों में कोई भी महापुरुष ने नहीं कहा कि आप पेट मत भरिए। पेट भरने में आपकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि पेट तो हम भी भरते हैं। हम भी प्रतिदिन पेट भरने जाते हैं। अगर पेट ना भरे तो 2 दिन भी हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो पेट भरना जरूरी है। आपकी आवश्यकता की पूर्ति आपको करना जरूरी है। लेकिन पेटी भरने के लिए अनीति मत करिए। पेटी भरने के लिए पाप मत कमाइए, क्योंकि पेटी आपके साथ जाने वाली नहीं है। वो पेटी आपको दुर्गति को दिलाने वाली है, वो आपको सुगति नहीं दिलाएगी। रोग बीमारी आपके अंदर आ जाएगी, मानसिक बीमारी बन जाएगी, सोच विचार बन जाएगा, क्योंकि सदुपयोग हर व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए कहा है कि जितना अगर आपका पुण्य है और पुण्य से धन आ रहा है तो कल का इंतजार मत करो। जितना जितना आप धन को पुण्य में लगाते जाएंगे, धर्म कार्य में खर्च करते जाएंगे, उतना ही आप मान लेना कि आप रिजर्व बैंक में पैसा इकट्ठा कर रहे हो सकता है यहाँ का रिजर्व बैंक तो आपको मात्र इस पर्याय की व्यवस्था बनाएगा, लेकिन जो दान पुण्य करके आपने रिजर्व बैंक में डाल दिया वो इस भाव में भी आपकी व्यवस्था बनाएगा, आगामी अनेकों भाव में आपकी व्यवस्था बनाएगा। तो अगर पुण्य के योग से आपके पास आ रहा है तो कल के ऊपर गाड़ी मत छोड़ो। जिस प्रकार आपने देखा है कि अगर कोई कुआं है उसमें से अगर पानी निकल रहा है तो कभी भी उस कुएं का पानी कम नहीं पड़ता है। आज आपने 50 बाल्टी पानी निकाल लिया, कल आप जाके देखना वो उसी स्तर पर आपको मिलेगा। दूसरे दिन व्यक्ति ने 100 बाल्टी पानी निकाल लिया, तीसरे दिन जाना वो पानी वापस उसी स्तर पर मिलेगा, क्योंकि डिब्बे में से माल निकालेगा तभी तो दूसरा माल उसमें डिब्बे में आएगा। खाली ही नहीं होगा तो आएगा कहाँ से, और सड़ जाएगा। तो निश्चित ही निकालना जरूरी है नया माल लेने के लिए। इस पर्याय का आपको त्याग करना पड़ेगा, तब जाके आपको दूसरी स्वस्थ पर्याय मिलेगी। वृद्धावस्था में भी आप सोचो कि नहीं मुझे ये नहीं छोड़नी है, तो कभी भी आपको दूसरा स्वस्थ शरीर नहीं मिल सकता। तो आचार्य भगवंत ने कहा है कि निश्चित ही ये धन बड़ी मुश्किल से आता है, बड़ी मेहनत से आता है, लेकिन आने के बाद
ये सुरक्षित रहना बड़ा मुश्किल काम है। सारा जीवन इसकी सुरक्षा करने में लग गया। कहते तो क्या है कि धन हमारी सेवा करेगा, धन से हमारी सेवा होगी, लेकिन धन की सेवा आप कर रहे हो, धन आपकी सेवा नहीं कर रहा है। अभी भी आप धन की सेवा कर रहे हो और मरण के बाद में भी अगर उसी की आसक्ति में चले गए तो आप सर्प बन के आ जाओगे और वहीं उसके ऊपर बैठ जाओगे। तो अभी भी आपने सेवा करी और बाद में भी आप उसकी सेवा में ही लग जाओगे, न खुद खाओगे न दूसरों को खाने दोगे। तो आचार्य भगवंत ने कहा है तन निश्चित आप इस धोखे से बाहर आइए, इस धोखे से निकलिए, क्योंकि पैसे की आग परमात्मा को नहीं देख पाती। अतः समय रहते ये जानना अनिवार्य है कि हम लोग धन को किस लिए कमा रहे हैं, धन का मूल्य कितना है। अगर धन का मूल्य ही व्यक्ति को ज़्यादा लग रहा है तो कभी अपना मूल्य नहीं आ सकता, जबकि धन के वनिस्पत अपना शरीर का मूल्य जितना है उतना धन का मूल्य नहीं हो सकता। अगर किसी गरीब व्यक्ति से कह दिया जाए कि भैया तुम्हें हम 10 करोड़ देंगे, तुम हमारे लिए दोनों आंखें दे देना, तो क्या वो आपको आंखें दे देगा आपकी 10 करोड़ में भी? वो कहेगा कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारे 10 करोड़, आप अपने पास रखो। तब आप ही बताओ धन की कीमत ज़्यादा हुई कि आपके शरीर की कीमत ज़्यादा हुई? लेकिन आप तुझ के लिए श्रेष्ठ को खो रहे हो। आपको भगवान ने पुण्य के योग से जिन धर्म दिया है जो सबसे श्रेष्ठ है, स्वर्गीय नहीं मोक्ष को देने वाला है। बाकी जहाँ भी आप जाओगे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वैकुंठ की इच्छा करी जाती है, और वैकुंठ कहते हैं स्वर्ग को। किसी भी धर्म में आप चले जाइए, हर जगह आपको वैकुंठ की बात तो सुनाई मिलेगी, लेकिन मोक्ष की बात कहीं भी सुनाई नहीं मिलेगी। पर हमारा जैन धर्म ऐसा है कि अपने को सीधा सीधा मोक्ष से जोड़ रहा है, शाश्वत सुख से जोड़ रहा है। इसके बाद कभी आपके जीवन में दुख आने वाला ही नहीं है। लेकिन वैकुंठ में जो व्यक्ति जाता है उसको दोबारा वापस दुख का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो परमानेंटली वहाँ रुक जाए। वहाँ का भी निश्चित समय है, लेकिन अपने लिए ऐसा उत्कृष्ट मिलने के बाद भी इसको छोड़कर अपनी परिणति कहाँ जा रही है? तुच्छ में जा रही है। चील उड़ती आकाश में है, मीलों ऊपर उड़ रही है चील, लेकिन आकाश में उड़ने के बाद भी उसकी दृष्टि कहाँ है? नीचे कचरे के ढेर पे है। यही सारी गलती आप लोग कर रहे हैं। आपको उत्कृष्ट मिला है पुण्य के योग से, लेकिन उत्कृष्ट की आपको महिमा नहीं आ रही है, उसका कोई प्रयोजन आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, जबकि वह आपको शाश्वत सुख दिलाने वाला है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपने आप को संभालिए और अपनी दुर्गति का प्रबंध बचाइए। धन हमेशा आपको दुर्गति देगा, क्योंकि अगर पुत्र सपूत तो का धन संचय, और पुत्र कपूत तो का धन संचय। अगर आपके परिवार में कुटुंब में चिराग जला है और वो चिराग अगर आपका सपूत है, पुण्य लेके आया है, तो उसके लिए धन संचय करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने पुण्य से आपसे भी ज़्यादा इकट्ठा कर लेगा। अपने सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो कर लेगा। और कदाचित आपका पुत्र सपूत ना होकर अगर कपूत निकल गया, वो कपूत है, फिर भी आपको धन संचय करने से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आपने जितनी मेहनत से जितना पुरुषार्थ करके जो धन कमाया है उसको वो चंद दिनों में मिटा देगा। महीने भी नहीं लगेगा, इतने पहले ही सारा धन चला जाएगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि धन तो दोनों ही प्रयोजन में इकट्ठा करने लायक नहीं है। आपकी संतान गुणवान है तो भी आपको धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपसे ज़्यादा कर देगी। और आपकी संतान अगर गुणवान नहीं है, मंद बुद्धि है, तब भी आपको धन संचय करने की जरूरत नहीं है। आप उसके लिए पाप मत कमाइए, आप मात्र अपने सुगति का साधन इकट्ठा करिए, क्योंकि आप पे कमाने से दूसरे का कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे दृष्टांत शास्त्रों में अनेकों भरे पड़े हैं, लेकिन अपन जानते हुए भी उनको समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारा धन पुण्य से मिलता है।
आपने देखा होगा नारियल का पेड़, कितनी ऊंचाई पर है नारियल का पेड़। नारियल कितनी ऊंचाई में मिल रहे हैं उसको, कम से कम 40-50 फीट के ऊपर नारियल के पेड़ में नारियल लगते हैं। फिर भी उन नारियलों में पानी आ जाता है। कहाँ से आ रहा है इसमें पानी? किसने भर दिया उसमें पानी? अगर आप भर सकते हो तो किसी नारियल को लाके पानी में डुबो देना, उसके एक बूंद में अंदर नहीं जाएगा। लेकिन इतनी ऊंचाई पे नारियल का पेड़ होने के बाद भी उन नारियलों में पानी आ गया। कहाँ से आ गया? उनके पुण्य से आ गया। पुण्य अगर नहीं होता तो नहीं आता। जब तक एक माँ संतान को पैदा नहीं करती है तब तक स्तनों में दूध नहीं आता है। लेकिन बच्चा अगर गर्भ में आ गया, भी वो पैदा भी नहीं हुआ है, इसके पहले स्तनों में दूध आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस जीव का पुण्य है। वो पुण्य लेकर आया है, और उसका पुण्य नहीं होता तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो निश्चित ही आप पुण्य को बढ़ाइए, लेकिन धन को बढ़ाने में मत लगिए। धन के लिए अपनी दुर्गति मत करिए, पाप मत कमाइए। धन को कमाने का पुण्य बढ़ता जाएगा और उतनी ही आपकी संपत्ति बढ़ती चली जाएगी। फिर आप कितना भी सोचो कि हमें नहीं चाहिए, फिर भी आपको मिलेगा। चक्रवर्ती ने नहीं कहा था कि मेरे शास्त्रागार में चक्र रत्न पैदा हो, मैं 6 खंड का अधिपति बनूं। उसने नहीं कहा, नहीं उसने कोई कामना करी। लेकिन पूर्व जन्म में वो इतना पुण्य कम इकट्ठा करके चला गया, इतना पुण्य इकट्ठा करके चला गया कि उसके आयुशाला में चक्र रत्न पैदा हो गया। जिस चक्र को चलाकर मारने के लिए जो चक्र आया था, वो चक्र आके अपनी उसकी उंगली में रुक गया, उसकी प्रदक्षिणा देने लग गया। क्यों? क्योंकि सारी धन संपत्ति पुण्य की दासी है, धर्म की दासी है लक्ष्मी। जहाँ धर्म होता है वहाँ पर ही लक्ष्मी आती है। जहाँ कलश शुरू हो जाता है, जहाँ वात्सल्य मिट जाता है, वहाँ से धन विदा होने लग जाता है। आप अक्सर शिकायत करते हो कि महाराज जी बड़ी समय, जहाँ शोरगुल हो रहा होगा वहाँ आप क्या सोना पसंद करोगे? जब आप नहीं सो सकते तो लक्ष्मी वहाँ क्यों आएगी जहाँ कलह मची होगी? क्यों आएगी वो अपनी दुर्गति कराने? तो निश्चित ही लक्ष्मी हमेशा धर्म की दासी है, पुण्य की दासी है। आपको अगर लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। दीपावली आते आप सब धन की पूजा करने लग जाते हैं कि लक्ष्मी की पूजा करो, लक्ष्मी बढ़ेगी। लेकिन लक्ष्मी की पूजा करने से कभी भी लक्ष्मी नहीं बढ़ सकती। आपको अगर लक्ष्मी चाहिए तो निश्चित ही आप धीरे धीरे पुण्य कार्य में लगा दीजिए, अपने तन से लगा दीजिए, मन से लगा दीजिए, धन से लगा दीजिए। आपके पास धन नहीं है, धन खर्च मत करिए। धन नहीं है आपके पास, धन खर्च मत करिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके अंदर कमियां मत निकालिए, क्योंकि हर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति में कमियां ढूंढता है। आज भी एक भाभी हमारे पास गई थी, कोई व्यक्ति आरचर्या में गया होगा, महाराज ने उनके अंदर कुछ कमी नज़र आई होगी तो उसे मना कर दिया होगा कि बहन हमें हार नहीं लेना है आपसे, उसको बाहर कर दिया होगा क्योंकि वह नेल पॉलिश लगा के गई थी। पर फिर भी उसका मन नहीं माना, वह दूसरे महाराज के पास पहुंच गई, उन्होंने दूसरे महाराज को हार दे दिया। तो कहा महाराज जी ये कार्य क्या अच्छा है? फिर दूसरा पसंद कर दिया उन्होंने। का हार देने जाते हैं, उन्हीं कपड़ों को पूरे दिन पहने रहते हैं, उन्हीं में सारी क्रिया करते हैं, उसमें खाते पीते हैं। क्या ये कार्य उनका अच्छा है? हमने उनसे कहा कि मैंने कहा तुमसे तो वह लाख गुना अच्छा है, कम से कम वो खा के तो हार देने जा रहा है। तुम तो खा के भी नहीं जा रहे हो, तो तुम उनकी शिकायत क्यों कर रहे हो? कम से कम वो पुण्य तो कमा रहा है, तुम्हें दिया नहीं जा रहा है। तो उसकी अनुमोदना करके कि धन्य हो भगवान, ये जीव जो प्रतिदिन मुनियों को आहार दे रहा है, पुण्य कमा रहा है, तुम अनुमोदना करके ही पुण्य कमा लो। लेकिन दरिद्रता इतनी बड़ी हुई है इंसान के अंदर का अनुमोदना करके भी फोकट में भी पुण्य नहीं कमाना चाह रहा है। और फिर कहता है कि महाराज जी बड़ी समस्या है, कहीं से बात ही नहीं बन रही, आता है तो भी टिक नहीं रहा है।
टिकेगा किसे आपके पास? आप उसको टिकाना ही नहीं चाह रहे हो। प्रेम से दो बोल बोलोगे तब व्यक्ति आपके पास आके बैठेगा। अगर आते ही आपने उसको झिड़क दिया, मंदिर में बच्चे क्यों नहीं आते हैं अभिषेक पूजन को? नहीं तो ऐसा नहीं कि सारे ही बच्चे नास्तिक हों, सारे ही बच्चे पापी हों, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे ही मंदिर में आएगा, छोटी सी भी अगर कोई गलती होगी उसको 4 बात सुना दी जाएगी, उसको समझाया नहीं जाएगा, उसको बताया नहीं जाएगा, उसके अंदर कमी निकाली जाएगी ताकि वो दोबारा आए ही ना। उसको फटकार लगा दी जाएगी, जबकि होना क्या चाहिए था कि कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई, पर इस बात का ध्यान रखा करो, अगर ऐसा करते तो अपने को पाप का बंद हो जाता है। बड़ी सावधानी से, बड़ी विनय के साथ भगवान का अभिषेक किया जाता है, बड़ी विनय के साथ पूजन की जाती है। अगर आपको उसने प्रेम से पुकारा, प्रेम से समझाया तो अपनी गलती भी सुधारेगा और वह धर्म से दूर भी नहीं होगा। लेकिन आपने तो आने पहले ही दिन, अब जब उसको जानकारी नहीं है तो गलती होना तो स्वाभाविक है। हो सकता है आप दीप चढ़ाने का छंद बोल रहे हो और वो अक्षत चढ़ा दें, कि अब इसको तो पता ही नहीं कि अक्षत चढ़ाना है कि दीप चढ़ाना है, आप उसको पहले बताओ तो सही। अब बताने का प्रयास कोई कर नहीं रहे हैं और कमी और निकाल रहे हो। तो आचार्य भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, आपसे नहीं हो पा रहा है, आप मत करिए, लेकिन जो कर रहा है उसके अंदर गलतियाँ मत ढूंढिए, उसकी गलती मत देखिए, उसको और प्रोत्साहन करिए, क्योंकि जो करेगा उससे गलती होना स्वाभाविक है। जो रोटी बनाना सीखेगा उससे रोटी जलेगी भी सही, ऐसा नहीं कि पहली बार बनाइए, पहली बार उससे साफ सुथरी बन जाए। गोलाई भी नहीं आएगी, 4 कोने निकल जाएंगे, एक पश्चिम में जाएगा तो एक उत्तर में चला जाएगा। लेकिन अगर उसी समय आपने उसको झिड़क दिया, दूर कर दिया, दूसरे दिन आपने उसमें रसोई में आने नहीं दिया उस बच्चे को, तो क्या वह रोटी बनाना सीख जाएगा? नहीं सीख सकता। तो फिर जब रोटी बनाना नहीं सीख सकता, उसके बनाने में इतनी परेशानी है, तो फिर धर्म कैसे सीख जाएगा? अभिषेक पूजन से वो कैसे जुड़ जाएगा? तो आचार्य भगवान यहाँ पर अपने को यही कह रहे हैं कि निश्चित ही आप अपना पुण्य कमाइए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए, क्योंकि जो भी मिलेगा आपको पुण्य से मिलेगा। क्योंकि अगर पुण्य आपने कमा लिया तो बिन मांगे आपको मिलेगा, मांगने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अकृत पुण्य की दृष्टांत भी यही आपको समझाता है। और अगर आपका पुण्य नहीं है और आप हमारे पास आए, हमने बिल्कुल सही बात आपको बताई थी कि बेटा इस मंत्र को जप लेना या इस क्रिया को करना, इस क्रिया को करते ही आपके घर में निश्चित ही संपत्ति आएगी, निश्चित ही आपके घर में बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर आपका पुण्य नहीं है तो वह मंत्र भी आपको संपत्ति नहीं दे सकता, जबकि वाकई में शास्त्रों में लिखी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। अगर उस मंत्र को आपने जपा तो निश्चित ही आपके घर में सुख शांति का वास होगा। लेकिन कब होगा? जब आपका पुण्य होगा, क्योंकि अकृत पुण्य अगले भाव में महान पुण्य का अर्जन करके आया था, निर्माल्य का भक्षण करके आया था, सेवन करके आया था। इस भाव में जन्म कहाँ हुआ उसका? एक राज सृष्टि के यहाँ जन्म हुआ था, कोई गरीब व्यक्ति के यहाँ जन्म नहीं हुआ था, जिसके घर में कोई संपदा की कमी नहीं थी। या हुआ कोनों में धन की ढेरी लगी हुई थी, इतनी संपत्ति थी उस घर में। पर जैसे उस परिवार में जन्म हुआ, पिता का मरण हो गया, पिता चला गया, और जो उनके यहाँ नौकरी करता था, अब जब मालिक चला गया तो वो नौकर ही मालिक बन गया। उसने अपना प्रतिष्ठान खोल लिया, वहाँ से वो भी चला गया। क्योंकि हमेशा मक्खी मीठे पे ही रुकती है, अगर मीठा नहीं है तो मक्खी भी बैठना पसंद नहीं करती। जब वो चला गया, उसका कारोबार चला गया, इधर बेटे की हालत ये हो गई, परिवार की हालत ये हो गई कि भीख मांगना शुरू हो गया, पेट भी भरना बड़ा मुश्किल हो गया। तो सोचा क्यों ना मैं मजदूरी कर लूँ, सभी लोग मजदूरी करके जा रहे हैं, मैं भी कुछ धन कमा लूँ ताकि हमारा जीवन अच्छे से निर्वाह हो जाए, मेरी माँ को दर दर ना भटकना पड़े। और वह व्यक्ति अपने साथियों के साथ, जो पहले उनका नौकर था आज वो जमींदार बन गया, उसके खेत में काम करने चला गया। काम पूरे दिन किया, शाम को जब मेहनताना दे रहा था तो सबको मेहनताना दे के निकाल रहा था। एक व्यक्ति ने उससे कह दिया
कि भैया ये आपके सेठ जी का पुत्र है, लेकिन न मालूम किस पाप का उदय आ गया कि इनकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई और आप जिनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। जब ये बात उस जमींदार ने सोची तो उसका भी हृदय पिघल गया कि जिसकी बदौलत आज हम इस स्टेज पे आए हैं, इस स्थिति में हम आए हैं, क्यों न उसकी सहायता करनी है। तो सबको तो दे रहा था वो मेहनताने में अनाज दे रहा था, कुछ पैसे दे रहा था, लेकिन उसके लिए क्या दे दिया, उसके लिए सोचा कि अगर इनको मोहर ही दे दी जाए, सोने के सिक्के दे दिए जाए तो निश्चित इनकी गरीबी दूर हो जाएगी। और उसने उनके हाथ में सिक्के डाल दिए, लेकिन हाथ में सिक्के आते अंगारे हो गए, हाथ जलने लग गए। कह रहे कि आप सभी को तो दान दे रहे हो, हमें अंगारे क्यों दे दिए, क्यों हमारे हाथ को जला रहे हो, हमने ऐसा क्या कर दिया, आपने क्या मेहनत नहीं की हमने, क्यों हुआ ऐसा, जबकि उन्होंने तो सोने की मोहरें दी थी, उसका पुण्य ही नहीं था। पर जब मुनिराज उनके घर की तरफ आए, घर में जब उन्होंने मुनिराज का प्रदान कर लिया और मुनिराज के लिए खीर जब माँ परोस रही थी तो उसकी मात्र अनुमोदना कर ली उन्होंने। क्या कर ली? अनुमोदना कर ली कि माँ और खिलाओ मुनिराज को। दान की अनुमोदना कर ली। उस दान का इतना प्रभाव हुआ कि दूसरे जन्म में जन्म हुआ तो नाम ही उसका धन्य कुमार रखा गया। हाँ, और जहाँ जहाँ भी जमीन खोदी जाती थी, यानी कि उसकी नाल खोदने के लिए भी जमीन में गड्ढा किया गया था, तो उसमें भी सोने से भरा हुआ मोहरों का गड़ा निकला, क्योंकि धन तो हमेशा पुण्य से मिलता। धन कभी पुरुषार्थ से नहीं मिल सकता। पुण्य है तो आपका पुरुषार्थ काम करेगा, अगर पुण्य नहीं है तो आपका पुरुषार्थ भी काम नहीं करेगा। तो निश्चित ही आचार्य भगवत ने अपन को इस गाथा में बहुत ही मार्मिक बात बताई है कि आप धन के पीछे मत पड़िए, आप धर्म के पीछे पड़िए, आप पुण्य के पीछे पड़िए। निश्चित ही लक्ष्मी तो आपके चरणों की दासी बन जाएगी। आपके यहाँ से कभी वो जाने की आप प्रयास ही नहीं करेगी, दुत्कारोगे तब भी नहीं जाएगी। और अगर धन के पीछे आप पड़े तो निश्चित ही आप नरकगामी बन जाओगे, आपकी दुर्गति हो जाएगी। 3 योनि में चले गए तभी आप सर्प नेवला बन के वहाँ भी आ जाओगे, लेकिन कभी भी आप उसका भोग नहीं कर सकते। तो निश्चित ही अपने को पुण्य कमाना है, धन नहीं कमाना है, धर्म कमाना है, लेकिन धन नहीं कमाना है, वात्सल्य जगाना है, लेकिन दुश्मन नहीं बनाना है, प्रेम इकट्ठा करना है। आपके पास प्रेम है तो निश्चित ही आपकी सारी व्यवस्था होगी, आपका पुण्य बढ़ेगा, सब व्यवस्था स्वतः ही हो जाएगी। ऐसा आचार्य भगवत ने इसमें कहा है। यह परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्र की समणाचार्य गुरुदेव विमर सागर जी महामुनिराज की जय। मुझको भी उबारो तुम, दारी में है नैया उसे पार लगा देना, मझीदार में अटका